वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय हिंद, सनातन की जय हो। हाँ ये कर लो पहले। राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, और जिन पर कृपा राम करें वो पत्थर भी तिर जाते हैं। बजाओ ताली। हम तो उस देश से आते हैं, हम उस संस्कृति से आते हैं जहाँ राम भगवान ने अपने पिता और माता के वचनों को पूरा करने के लिए वन चले गए। हम उस भारत देश से आते हैं जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश दिया तो पूरा विश्व उसको सुनने के लिए आतुर हो गया। कब हो गई? कब हुआ कब? लेकिन एक सेकंड, उस देश में अगर कोई बाबर, खाबर, डाबर या कोई हुमायूं, मुमायूं या औरंगजेब की बात करता है तो ये बेईमानी है, क्योंकि यहाँ अगर कोई बात होनी चाहिए, सुबह से लेकर शाम होनी चाहिए, तो छत्रपति शिवाजी महाराज की बात होनी चाहिए, छत्रपति संभाजी महाराज की बात होनी चाहिए। तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। इस देश में जिन्होंने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उन महापुरुषों की बात होनी चाहिए। कहाँ उठा के लाई अंजना जी ये हुमायूं मुमायूं को पता नहीं। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। देखिए ये यहाँ पर हमारे नौजवान साथी बैठे, हमारी माताएं बहनें बैठी, पूरा देश देख रहा है। देश चाहता है श्री राम भगवान की भक्ति में कैसे डूबा जाए, क्योंकि जिनका नाम तो जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में हटता ही नहीं। हम तो लोग हमारे हिंदू में कहते हैं कि आत्मा अजर अमर होती है, शरीर आता और जाता है। जब जिस राम के नाम पर इस पूरी दुनिया का ब्रह्मांड चलता हो, उस राम भगवान की अगर किसी मंदिर को हमारे किसी आताताई ने तोड़ दिया हो, ऐसे आताताई का हम नाम लेकर उसकी गाथा अगर गाएं, उस पर हम अगर कुछ चर्चा करें, तो ये अपने आप को हम छल रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। हम तो सिर्फ एक चीज चाहेंगे, इमोशनल डैमेज। बस बहुत हो गया, आज तो इस बात का फैसला कल ही डालते हैं। इमाम साहब ने बहुत बढ़िया बात कही और आपने ताली भी बजाई कि बाबर इस देश का आदर्श नहीं है, इस देश के मुसलमानों का आदर्श नहीं है। लेकिन सवाल ये है, आदम गौंडवी जी ने पूछा था ये सवाल, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, कि गलतियां बाबर की थी, फिर जुम्मन का घर फिर क्यों जले? दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बाबर के नाम पे दूसरे लोगों के खिलाफ बोला जाता है, तब दर्द होता है। बाबर से हमें कोई सहानुभूति नहीं है। इमाम साहब ने एक बात और कही कि इस देश को मस्जिदों की जरूरत नहीं है, यूनिवर्सिटी और अस्पतालों की जरूरत है। मुझे और ज्यादा अच्छा लगता अगर वो ये कहते कि इस देश को मंदिर मस्जिदों की जरूरत नहीं है। एक धर्म के पूजा स्थलों की जरूरत नहीं है, तो दूसरे धर्म के पूजा स्थलों की जरूरत क्यों है? रुको जरा, सब्र करो। और दूसरी बात जो अभी अजय आलोक जी बोल रहे थे, देखिए जिन्होंने हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने की नींव रखी, ये तृणमूल कांग्रेस ने बहुत अच्छा कदम उठाया कि उसे तुरंत अपनी पार्टी से निकाल दिया और उससे उसकी सोच से अपने आप को हटा लिया। बात तो सही है। धर्मस्थल बनाने का, मंदिर मस्जिद बनाने का, पूजा करने का अधिकार हमारा संविधान देता है, हम अपने तरीके से करें, लेकिन हमें ऐसे मामले नहीं छेड़ने चाहिए जिससे लोगों के दिल को कष्ट पहुंचे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। या जिससे आपस में तनाव पैदा हो, आपस में वेमनस पैदा हो। ये बाबरी मस्जिद का नाम लेने से बार बार या पुराने जख्म कुरेदने से लोगों को कष्ट पहुंचता है। तो ऐसे काम कोई सी पार्टी को भी, किसी भी धर्म के लोगों को नहीं करना चाहिए। What's happening? नंगा करके नहला रहा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अजय आलोक जी ने शुरू में बहुत सुंदर बातें कही कि हमें इनसे मतलब नहीं है, धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा, सब मिलजुल के रहो। तो मुझे एक मेरे मित्र हैं दीक्षित धनकौरी, जब ये बोल रहे थे, अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, मीठी मीठी बातें, तो दीक्षित धनकौरी का एक शेर याद आ रहा था कि पंछी की पीड़ा पर जिसने सुंदर गीत सुनाया है, अभी अभी वो एक तंदूरी मुर्गा खाकर आया। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? ये बातें तो अच्छी करते हैं लेकिन काम अच्छे नहीं करते। हमें काम भी अच्छे करने चाहिए। ऐसे मत बैठो,
मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। भारत माता की जय। तो साथियों, अपनी वीडियो का हो चुका है दी एंड। आप लोगों को राजकुमार भाटी जी और आनंद दुबे जी, इन दोनों व्यक्तियों में से किसकी बातें सबसे अच्छी लगी हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि आगे भी हम आप लोगों के लिए ऐसी ही विचारों और विमर्श वाली वीडियोज को इस चैनल पर ला सकें। साथियों, आप लोगों का अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के लिए मैं ऐसी ही रोमांचक और मज़ेदार वीडियोज लेकर के आता रहूँगा। तो अगर आप लोग अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर लेना, और अपने दोस्तों को यह वीडियो ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और जहाँ भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो।